वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 जर्नल चैप्टर का सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 36 का मैंने क्या किया, जर्नल एंट्रीज बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 11 अकाउंटेंसी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ऑफ जर्नल। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 36 तक का जर्नल एंट्रीज बना के अपलोड कर दिया गया है। और 37 अभी क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं जर्नल एंट्रीज बनाते जा रहा हूं, राइट। और आपका क्या है कि जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मतलब करंट एडिशन है, राइट। अगर आपके पास पुराना बुक होगा, बुक एडिशन 19, 20, 20, 21 या 21, 22, तो हो सके ये क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मिला लेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये लास्ट क्वेश्चन है जर्नल चैप्टर का। क्या है ये, लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस क्या किया है मैंने सॉल्व कर दिया, जर्नल एंट्रीज उसका बना के वीडियोस क्या किया, अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि जर्नल का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर आपका क्या है 37, और 37 में देखिए जो आपका पहला ट्रांजेक्शन है क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड बैंक कितना 10,000। यानी दो चीज से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कैश 40,000 और बैंक कितना आपका 10,000। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, राइट। फिर क्या होगा आपका बैंक अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट। टू क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट, राइट। देखिए कैश कितना है आपका 40,000, तो कैश में लिख दें 40,000, राइट। उसके बाद क्या, बैंक में कितना 10,000, तो बैंक में 10,000, और 40, 10, 50, यानी कैपिटल आपने कितना लगाया 50,000, ठीक है। कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट और कमेगा तो क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ आपका हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस नहीं, बिजनेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो आपका बिजनेस में पैसा बढ़ेगा तो कैश बुक में डेबिट करेंगे, और कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। तो आपका एंट्री हो गया, राइट। अब हम लोग बात करते हैं क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर कितना का, 2 का। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, और कैश डिस्काउंट कितना है 5%। यानी गुड्स को परचेज किया है, 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है TD, और 5% क्या आपका CD, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स, राइट। तो वर्किंग नोट्स देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट, राइट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए कितना निकलेगा आपका, कितने का आपका गुड्स से आपने परचेस किया 6,000 का, तो 6,000 का कितना परसेंट बोलता है आपका 20%। 6,000 का कितना बोलता है आपका 20%, राइट। तो आपका कितना हो जाएगा 1200, 60 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका 1200, राइट। आपका कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 6,000 का 20%, ठीक है 1200, ठीक है जी। तो आपका कितना आ गया 1200, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, नेट परचेस कितना किया, आपने नेट परचेस कितना किया देख लीजिए। TD तो घटा दिए, घटाने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है आपका नेट परचेस। तो 6,000 में आपने 1200 क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, यानी कितना हुआ आपका 4,800। यानी गुड्स जो आपने कितने का परचेस किया है 4,800। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट। क्या निकालेंगे हम लोग, कैश डिस्काउंट। CD भी है ना, तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर कैश डिस्काउंट निकाला जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 4,800, राइट। और कितना परसेंट बोलते हैं आपका 5%। कितना परसेंट बोलते हैं आपका 5%, ठीक है जी। तो 5% बोलता है, चलिए हम निकाल देते कितना है आपका 4800 का कितना बोलते हैं 5%, 240। कितना आ गया मेरा 240, ठीक है। तो आपने नेट कैश पेड कितना किया होगा, आपने नेट कैश जो पेड किया होगा, नेट कैश पेड किया होगा, कितना किया होगा 4800 में कितना लेस हो जाएगा आपका 240।
तो घटाने के बाद जो आएगा कितना 4800 में, यानी कितना हो गया 4560 क्या किया होगा, 4560 क्या किया होगा आपने कैश पेड किया होगा। ठीक है जी, तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। आपका गुड्स आया ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग परचेजेज अकाउंट क्या हो गया डेबिट, राइट। टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, और टू क्या होगा मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। तो हमने कितना का गुड्स क्या किया परचेज किया, देख लीजिए गुड्स परचेज कितना क्या किया है 4800, राइट। 4800 का गुड्स परचेज किया है, और हमने क्या किया कैश कितना दिया देख लीजिए 4560, राइट 4560, और डिस्काउंट कितना हो गया आपका 240। ठीक है, तो हो गया क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट 4800, कैश मेरे पास से गया 4560, और डिस्काउंट कितना मिला 240। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बोला कि कैश क्रेडिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, राइट। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। अब देखिए आपका परचेजेस डेबिट होगा, परचेज क्या एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है आपका रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, डिस्काउंट मिला है नॉमिनल अकाउंट, और इनकम प्रॉफिट्स को मैंने क्या किया क्रेडिट। तो आपका ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर क्या हो गया तैयार हो गया। अब लोग ट्रांजेक्शन नंबर कितना लेते हैं 3, ट्रांजेक्शन नंबर कितना लेते हैं हम लोग 3, राइट। 3 में देखिए क्या बोलता है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश वर्थ रुपीज कितना 8000, यानी 8000 का क्या खरीदा है आपने फर्नीचर, और साथ में कैरिज चार्जेस कितना आपका 100 रुपया, फर्नीचर खरीदा कितने का आपका 8000 का कैश के फॉर्म में, राइट। और उसको अपने बिजनेस में लाने में आपने भाड़ा दिया कैरिज दिया कितना 100 रुपया। तो ध्यान सुनिए, अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हैं कार कंप्यूटर मोबाइल फर्नीचर लैपटॉप ये सब एसी वगैरह, तो इससे क्या होता है आपका जो कैरिज वगैरह है या इंस्टॉलेशन चार्ज है इरेक्शन चार्ज है स्थापित करवाने में जो खर्च आता है, इससे एसेट्स का वैल्यू क्या होता है बढ़ जाता है, राइट। तो आपका क्या होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपने क्या खरीदा है फर्नीचर ना, तो आप क्या लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट क्या लिखेंगे डेबिट, राइट। और टू क्या लिखेंगे कैश, टू क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, राइट। अब देखिए कितना हो गया 8000 और 100 कितना हो गया आपका 8100, ये भी कितना हो गया आपका 8100। याद रखिएगा कोई भी एसेट्स खरीदेंगे और उसपे किसी तरह का आपने बिजनेस में लाने से रिलेटेड कोई कैरिज दिया फ्रेट दिया है, आपका इंस्टॉलेशन चार्ज इरेक्शन चार्ज स्थापित करवाने का कोई खर्च है, तो उससे एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, वो गुड्स में होता है। गुड्स परचेस करेंगे और गुड्स को लाने में बिजनेस में लाने में किसी तरह का भाड़ा दिया है तो कैरिज अकाउंट खुलेगा गुड्स में, लेकिन एसेट्स में क्या होता है कैरिज एसेट्स का वैल्यू क्या होता है बढ़ जाता है। तो 8000 और 100 कितना हो गया 8100, ठीक है। तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैश बिजनेस से गया रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं क्या है ट्रांजेक्शन नंबर कितना 4 का। 4 में देखिए क्या बोलता है आपका गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर कितना 400, यानी गुड्स क्या किया प्रोप्राइटर द्वारा लिया गया है। तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स, कौन सा खोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा परचेजेज अकाउंट। हम आशा करते होंगे ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कितना देख लीजिए आपका 400 है ना, यहाँ पर कितना हो गया आपका 400, यहाँ भी कितना हो गया 400। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मालिक लिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, गुड्स लिया गया है तो इससे परचेज बिजनेस का क्या कम जाएगा तो परचेज क्या हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ ट्रांजेक्शन और है उसका भी जनरल डिटेल्स हम आपको बताते हैं। अब हम लोग जो आगे का ट्रांजेक्शन वो बनाएंगे। आपका 4 तक हो चुका था, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में देखिए क्या बोलता है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5000 टू मनोज, यानी मनोज को क्या किया आपने 5000 का क्या किया उधार सामान बेचा है, ठीक है। नाम दे दिया, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मनोज अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग डेबिट, राइट। और टू क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, टू क्या लिखेंगे
सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। तो आपका देखिए आपने कितने का सामान बेचा है 5000 का ना, तो लिख देंगे क्या 5000। यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 5000। पाने वाला कौन है मनोज, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। सामान बेचा है ना तो इनकम हुआ है, इनकम हुआ है तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट, और इनकम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट। ठीक है जी, ये भी बन गया। ट्रांजेक्शन नंबर कितना देखते हैं हम लोग 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में क्या बोलता है आपका रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक कितना 4000 फ्रॉम मनोज। मनोज को कितने का सामान बेचा था 5000 का, तो कैश के फॉर्म में 1000 मिला और आपको चेक दिया। मनोज ने कितने का दिया चेक, कितने का 4000 का, तो 4000 1000 5000। ठीक है जी। बोलता है द चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जिस समय या जिस दिन आपको चेक मिला उस दिन चेक को आपने बैंक में जमा नहीं किया है, यानी चेक है कहां बिजनेस में आपके हाथ में, तो कौन सा खाता खुलेगा चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं आपका एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बिजनेस में आपका चेक है तो क्या लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट, क्या करेंगे डेबिट, राइट। उसके बाद आपका कैश के फॉर्म में पैसा आया ना, कैश के फॉर्म में भी आया तो क्या लिखेंगे कैश, राइट, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे हम लोग, किससे मिला है मनोज से ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू आपका क्या लिखेंगे आपका मनोज अकाउंट। ठीक है। तो टू क्या लिखेंगे हम लोग मनोज अकाउंट, राइट। तो चेक इन हैंड देखिए कितना मिला आपका, चेक इन हैंड कितना मिला आपका 4000। चेक इन हैंड कितना आपका 4000 और कैश के ग्रुप में कितना मिला 1000 और सामान कितने का बेचे थे 5000 का। ठीक है जी। चेक इन हैंड आपका आया डेबिट किए, कैश आपका रियल अकाउंट ये भी आया व्हाट कम्स इन डेबिट किए, मनोज देने वाला पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हो गया। अब एक ट्रांजेक्शन और रहा, ध्यान से देखिए बोलता क्या है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनोज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब वो जो आपको मनोज से चेक मिला था कहां जमा कर दिया बैंक में, तो आपका बैंक में पैसा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, या बैंक पाने वाला डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट क्या करेंगे डेबिट। और ये जो चेक इन हैंड आपके बिजनेस में था आप कहां चला जाएगा आपका बैंक में, राइट। तो चेक इन हैंड डेबिट किए थे, क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज, क्योंकि बिजनेस में अब चेक रहा नहीं, राइट। तो चेक इन हैंड अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग क्लोज। कितने का था 4000, तो कितने का था आपका 4000 और ये भी कितना हो गया मेरा 4000। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 37 था आपका बन के तैयार हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से जर्नल चैप्टर क्या हो गया मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करेंगे पूरा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बढ़ेगा। अब आने वाले वीडियोस में जो इसके बाद का चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उससे रिलेटेड क्या करूंगा मैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस क्या करूंगा अपलोड करता चला जाऊंगा। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके बाद लेजर, ट्राई बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सारे चैप्टर्स का वीडियोस अपलोड किया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।